हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है प्राइम साइंस क्लासेज में। बच्चे, क्योंकि आज से फाइनली बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है, आज आप लोग का हिंदी का पेपर है और इसके तीसरा पेपर जो होगा बायोलॉजी का होगा। तो बच्चे, बायो के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे। बस आप इसका रिवीजन करके जाइए। बायोलॉजी का पेपर सबसे बेहतर होगा। आइए जानते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा 2026 में। तो 2026 में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, और ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं बच्चे। ये हमारे द्वारा तैयार किया गया गेस्ट पेपर है। कह रहा है कि लघु बीजाणु धानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परागकोश की संरचना पूछा जाएगा और लघु बीजाणु जनन, इसका हमने फिगर भी बताया है। अभी इसके अगले वीडियो में आपको फिगर मिला था। पराग कोश की संरचना ये पूछा ही जाएगा। परागकण की संरचना पूछा जाएगा। द्विभित्ति वाली संरचना होती है, बाहरी भित्ति स्पोरोपोलेनिन का और आंतरिक पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। परागकण क्या होता है? परागण क्या होता है? परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। स्वपरागण और परपरागण, ये बड़े नंबरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे गुरु बीजाणु धानी क्या होता है, यानी बीजांड की संरचना पूछा जाएगा। और गुरु बीजाणु जन्म क्या होता है ये पूछा जाएगा आपसे, ये भी पढ़ के जाना है। भ्रूणकोश जरूर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर, बहुत सारा बार बताया है। निषेचन से जो पहले होता है वो भ्रूणकोश होता है और निषेचन हो जाने के बाद भ्रूणपोष बनता है। असंग जनन या अनिषेक फलन और दोहरा निषेचन, ये बहुत ही पूछा जाता है। बहुभ्रूणता पूछा जाता है। ठीक है, बहुभ्रूणता क्या होता है? नर जननांग, ये मानव जनन से है, ये पूछा ही जाएगा। नर जननांग ये नहीं पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा। मादा जननांग का सचित्र वर्णन करें, यानी ये दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शुक्र जनन या अंड जनन, ये भी अल्टरनेट वाले क्वेश्चन है, जरूर पूछे जाएंगे। अंड जनन और शुक्र जनन। निषेचन की प्रक्रिया समझाइए। मासिक चक्र, ठीक है, मासिक चक्र या अपरा, ये अपरी नहीं है अपरा है, ठीक है, ये मिस्टेक से हो गया अपरा। ठीक है, या प्लेसेंटा पूछा जाता है। जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन, ये निबंध इस पे लिखने के लिए आ जाते हैं चर्चा नंबर के। एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उलवेदन पूछा जाएगा। पात्रे निषेचन पूछा जाएगा और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोग पूछा जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बायोलॉजी में बनते हैं। तो बच्चे इस सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कौन से बनते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में? तो ये बनेगा बोर्ड एग्जाम से बनने वाले क्वेश्चन है। अपूर्ण प्रभाविता मेंडल वाले चैप्टर से पूछा जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछा जाएगा। सहप्रभाविता, बहुप्रभाविता और मेंडल के नियम। ठीक है, मेंडल के नियम पूछे जाएंगे। तीनों नियम पढ़ लीजिएगा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपभीवन का नियम। ठीक है, कह रहा है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण पूछा जाएगा। लिंग संलग्न लक्षण यानी इनका क्रॉस पूछा जाएगा। और मानव में लिंग निर्धारण, कल हमने फिगर जो बताया था उसमें था मानव में लिंग निर्धारण का फिगर। वर्णांधता आपसे पूछा ही जाएगा। हिमोफीलिया पूछा जाएगा। रुधिर वर्ग और रुधिर वर्गों की वंशागति पूछा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पूछा कि पिता का रुधिर वर्ग ए है, माता का रुधिर वर्ग बी है, तो बच्चे के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पूछा ही जाएगा। अनुलेखन क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटसन और क्री का डबल हेलिक्स मॉडल हर साल पूछा जाता है, तो डबल हेलिक्स मॉडल बना दीजिएगा। 20 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है, 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई होती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर पूछा जाएगा। लैमार्क और डार्विन का सिद्धांत पूछा जाएगा। ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत और आधुनिक मानव पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। जैव विकास से पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। अवशेषी अंग क्या होता है? मिलर का प्रयोग, ये भी पूछा गया है। बिग बैंग परिकल्पना पूछा गया है। मलेरिया के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मलेरिया के कारण, यानी ये मलेरिया वाला पूछा जाएगा बच्चे आपसे। ठीक है, मलेरिया का जीवन चक्र पूछा जा सकता है, बचाव पूछा जा सकता है। और टीकाकरण या टीका पूछा जाएगा, क्या होता है टीका और टीकाकरण क्या होता है। ठीक है, कह रहे एंटीबायोटिक औषधियां और उनके नाम पूछा जाएगा। कैंसर कैसे होता है, उसके कारक लक्षण, एल्कोहल के प्रभाव और व्यसन पूछा जाता है कि व्यसन क्या होता है। ठीक है, घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का महत्व पूछा जाएगा। बायोगैस प्लांट, इसका फिगर भी पूछा जाता है बायोगैस प्लांट का। और बाहित मल का उपचार के 3 चरण है, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार, तो ये भी पूछा जाता है। बच्चे तैयार करके जाइएगा। ठीक है, फिर है जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटेलिस्ट क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का योगदान क्या होता है, ये पूछा जाएगा।
डीएनए पुनर्योगज तकनीकी यानी रिकॉम्बिनेशन तकनीकी पूछा जाएगा आपसे। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। पूछा जाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के कार्य क्या है, मैंने पढ़ाया है, एक बार जा करके उसको देख लीजिए नोट्स में। पीसीआर पूछा जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पीसीआर क्या क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। बायो रिएक्टर क्या होता है पूछा जाएगा। पारजीनी जंतु पूछा जाएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट्स पूछा जाएगा। मानव इंसुलिन और इसका महत्व, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और बीटी फसलें, क्राइजीन जीन थेरेपी और बायोपायरेसी आपसे पूछा जाएगा। बायोपायरेसी और बायोपेटेंट क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। एक स्लाइड और है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, लास्ट ये है, ठीक है। यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे लास्ट चैप्टर से, तो देखिए सहभोजिता, सहोपकारिता, परजीविता और समष्टि के गुण। 14 गुण है बच्चे, 14 गुणों में से जरूर 3-4 गुण पूछे जाते हैं। समष्टि के गुण जैसे जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, समष्टि घनत्व हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है तथा इसके घटक कौन कौन से हैं आप जानते हैं। उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। उत्पादक में सभी हरे पौधे आ जाएंगे और अपघटक में उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आ जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र का जो पिरामिड बनता है उसमें ऊर्जा का पिरामिड या भार तंत्र का पिरामिड पूछा जा सकता है। जनसंख्या का पिरामिड, देखिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक पूछा जाएगा। मांसाहारी क्या होते हैं, ये कर्व पूछा जाता है। वृद्धि मॉडल या चर घातांकी वृद्धि, यस वक्र और जे वक्र, ये पूछा जाएगा। सिग्माइड और जे वक्र पूछा जाता है। लॉजिस्टिक वक्र उसी को कहते हैं। तप्त स्थल, हॉटस्पॉट पे एक वीडियो फुल हमने दे रखा है आपको, रेड डाटा बुक में बताया हमने। वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे, इस पे निबंध आएगा। वन्य जीवों का संरक्षण यानी जो वन्य जीव होते हैं उनका संरक्षण कैसे करेंगे, विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त प्राणी। संकटग्रस्त जातियां बताया था हमने, संकटग्रस्त जातियों को रेड डाटा बुक में कैसे कैसे सजाया गया है। बायोस्फीयर और नेशनल पार्क, की कुछ नेशनल पार्कों के नाम याद रख लेगा, अक्सर पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी जिले में है। खाद्य श्रृंखला, इस पे भी हमने वीडियो बना के रखा है। फूड चैन, खाद्य श्रृंखला, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और ये है। स्वस्थानीय संरक्षण और व्यय स्थानीय संरक्षण, ये पूछा ही जाएगा, अक्सर पूछा जाता है। खाद्य जाल और खाद्य ऊर्जा प्रवाह पूछा जाता है, ठीक है। जैव विविधता तथा इसका संरक्षण कैसे करेंगे और जैव विविधता के क्षति के कारण कौन कौन से हैं और अभ्यारण्य क्या क्या होता है, ये बताना है आपको। बीओडी पूछा जाएगा, बायो ऑक्सीजन डिमांड पूछा जाता है कि बीओडी से किसी जल की प्रदूषण मात्रा, जैव रासायनिक मांग भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो अपसारी विकास और अभिसारी विकास भी पूछा जाता है, ये कभी कभी पूछा गया क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जीन चिकित्सा क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी और इसके उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन करें। ये लास्ट में क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, आजकल के बहुत डेंजरस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बनेंगे। बच्चे सारा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जब परीक्षा देके आइएगा तो कितने क्वेश्चन आपसे इसमें से मैच किए हैं। बच्चे मुझे विश्वास है कि अगर ये पढ़ के चले जाते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जितना हमने गेस्ट पेपर बनाया है इसी में से क्वेश्चन आने हैं। और आप खुद ही 1-2 दिन तो और हैं, जब आप खुद ही वीडियो देख के जाएंगे और जब क्वेश्चन पेपर लेके बैठेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि काश जो सर कहते थे एक बार और पढ़ लिए होते, बहुत बेहतर एग्जाम होता। फिर भी आपका एग्जाम बेहतर होगा बच्चे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप बेहतर खुश होकर के पेपर दीजिए। थैंक यू सो मच।